तथा श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो हम लोग कहाँ थे? वैष्णव सदाचार। मंदिर में बैठने की विधि हो गई थी, हैं? बोलना या बातें करना हो गया? वस्त्र एवं वेशभूषा हो गया है ना? तिलक पे चर्चा होनी, ठीक है। तिलक लगाने की विधि। तो आप ऐसे कितने लोग हैं जो वैष्णव सदाचार, जिन्होंने 64 वाला किया है, जिन्होंने इंटरव्यू दिया था जी दीक्षा वाला, वो कितने लोग हैं? ठीक है। और काफ़ी लोग हैं जो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए 130 लोग थे, ठीक है ना? तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 लोग हैं। तो इसका मतलब है 100 लोग गए। तो 100 लोगों का स्थिति क्या है? नहीं तो क्यों दिक्कत क्या है? बात तो करो, पता तो करो। वो आगे नहीं बढ़ना है हमको, क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं। दीक्षा देने कोई जब वो सुनेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं, तो फिर होगा नहीं। यदि 15-20 लोग जो हैं यही लोग तो रहेंगे। तो उनको आप जिम्मेदारी देते हो, ठीक है? तो उनको थोड़ा जो अटेंडेंस रजिस्टर, इसमें वैष्णव सदाचार वाला रजिस्टर, तो आप तो सबसे लगवा लेते हो, उन्हीं लोगों से तब ठीक है। तो थोड़ा आप लोग डिस्कस करके करो, है ना? क्योंकि ये जो क्लास है ये उन लोगों के लिए है जो लोग 64 क्लास कर चुके हैं, 16 माला कर रहे हैं, और जो गंभीरता पूर्वक भक्ति में और आगे प्रगति करना चाहते हैं। इसके बाद जो सेशन है भक्ति वृक्ष का, वो है और भक्तों के लिए, जो नए भक्त हैं, जो भक्ति सीख रहे हैं, जो भी माला नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, ठीक है ना? आपका कृष्णा नगर से कितने लोग हैं? नहीं, रामचंद्र। क्यों? कल तो परसों बात हुई थी आज। उनको फोन किया था, आपने बताया सबको? तो प्रॉपर उनको शुरू करो, नहीं तो फिर कैसे बढ़ेंगे वो, ठीक है? सब लोग जो लोग हैं जो 16 माला कर रहे हैं, उनको प्रॉपर टाइम से, ठीक है? सबका एक एक का नाम क्या आ गया, उनको प्रॉपर लिस्ट बना के दो। कब तक लोग? कल परसों? नहीं 3 क्लास का नहीं। जो लोग नहीं आ रहे हैं दीक्षा के लिए, इंटरव्यू के लिए आए लेकिन अभी आ नहीं रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, एक एक भक्त के सामने उसका फीडबैक लिख करके देना, ठीक है? ठीक है। तिलक लगाने की विधि। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत 4:12-28 के तात्पर्य में तिलक के संबंध में लिखते हैं, कलयुग में सोना या आभूषण प्राप्त करना कठिन है, किंतु शरीर शुद्ध करने के लिए उस पर 12 स्थानों पर लगाए जाने वाले तिलकों की सज्जा पर्याप्त है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात एक स्वच्छ आसन, यदि संभव हो तो कुशा घास की चटाई पर बैठकर शरीर के 12 स्थानों पर ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाएं। स्नान घर में तिलक लगाना
वर्जित है। शरीर पर तिलक लगाने का अर्थ है उसे विभिन्न प्रकार की सेवा में प्रयोग करना। ये चर्चा हो गई है ना, कर चुके हम लोग चर्चा। केश बाल इस पे है ना, ठीक है। तो पॉइंट आप लोग लिख लिया करो जिससे आप बता सको कहाँ तक पहुँच गए हम लोग। केश बाल पुरुष ब्रह्मचारी एवं सन्यासियों को, जो ब्रह्मचारी हैं और जो सन्यासी हैं, उनको सप्ताह में एक बार मुंडन करना चाहिए एवं सुव्यवस्थित शिखा रखनी चाहिए। एकादशी, संक्रांति, अमावस्या, भगवान की जन्म तिथि और व्रत उपवास के दिन शनिवार, मंगलवार आदि को मुंडन करना निषेध है। सोमवार, बुधवार के दिन मुंडन करना बेहतर है। स्वयं के व्यवसाय के अनुसार गृहस्थों को भी छोटे बाल एवं शिखा संभव हो तो रखनी चाहिए। यानी जो गृहस्थ भक्त हैं उनको भी क्या करना चाहिए, कम से कम छोटे बाल रखने चाहिए और शिखा तो सबको अनिवार्य है, ठीक है ना। जो भक्त हैं उनको शिखा जरूर रखना चाहिए। शिखा के संबंध में कोई नियम नहीं है, किंतु गौड़ीय वैष्णव शिखा को बछड़े के खुर के आकार के समान लगभग 1.5 इंच गोल रखते हैं। सोते समय, अंत्येष्टि क्रिया में जाते समय या सोच क्रिया जाते समय शिखा को खोल देना चाहिए। बिना गांठ की शिखा कुटुंब में हुई किसी की मृत्यु को दर्शाती है, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई शिखा को खोलकर रखता है तो वह दुर्बल हो जाता है। स्नान के पश्चात शिखा बांधते समय हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें और ब्राह्मण दीक्षित भक्त मन में ब्रह्म गायत्री की पहली पंक्तियों का उच्चारण कर सकते हैं। एवं शिखा की स्त्रियों के समान चोटी न गूंथें, ठीक है। तो शिखा कभी हम लोगों को खोलना नहीं चाहिए। कब खोलना चाहिए, जब मल त्याग कर रहे हैं, सोने जा रहे हैं, है ना, और या फिर किसी की शव यात्रा में जा रहे हैं, तब हमको क्या करना चाहिए, शिखा खोल लेनी चाहिए, ठीक है ना। और अदरवाइज शिखा हमेशा गांठ लेनी चाहिए। और जब शिखा में गांठ लगाएं तो महामंत्र का जप करें, और अगर ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं तो फिर वो ब्रह्म गायत्री का पाठ कर सकते हैं। और शिखा को बहुत से लोग क्या करते हैं, स्त्रियों की तरह गूंथ लेते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। स्त्रियां लंबे बाल रखें, आधुनिक रीति के अनुसार बाल न रखें, और या तो उन्हें पीछे बांधें या सुंदर चोटी बनाएं, ठीक है। कंठी माला, गले में तुलसी माला भगवान के प्रति शरणागति का सूचक है। अपराधी व्यक्ति यदि तुलसी माला ग्रहण करता है तो वह वैष्णव न होकर केवल वैष्णवों की नकल करता है और गंभीर रूप से भगवान की शरण में जाने का प्रयत्न नहीं करता। वह वैष्णव का अभिनय करने वाले को वैष्णव नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, नकल करते हैं। कंठी कोई भी पहन लेता है, मार्केट में आए, मंदिर में आए, कंठी ली, सबको पहने हुए, हमने भी पहन लिया, तो वो ऐसा नहीं करना है। हमको कंठी पहनने के लिए कम से कम कंठी के नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि 4 प्रकार के नियम, मांस न खाना, चाय कॉफी का सेवन न करना, लाटरी जुआ सट्टा न खेलना, अवैध स्त्री पुरुष संग न करना। तो हम लोगों को तुलसी माला ग्रहण करनी चाहिए, और हम 2 राउंड में तुलसी माला गले में पहन सकते हैं, और दीक्षा के बाद हमारा 3 राउंड माला पहन सकते हैं। तो जो दीक्षित भक्त हैं वो 3 राउंड, और जिनका अभी दीक्षा नहीं हुआ है वो लोग 2 राउंड। कुछ भक्त पूजा या जब कोई शुभ कार्य करते समय अन्य प्रकार की मंगलमय मालाएं, जैसे तुलसी की बनाई विशेष माला, कमल के बीजों की माला, जगन्नाथ रथ की रस्सियों के टुकड़े से बनाई माला अथवा पवित्र रेशम से बनाई माला गले में पहनते हैं। किंतु स्नान करते समय, शव यात्रा में जाते समय या सोच इत्यादि के समय इन्हें निकाल देना चाहिए। नियमित रूप से कंठी माला धारण करने से बुरे स्वप्न, दुर्घटना, शस्त्र द्वारा आक्रमण तथा यमदूतों से रक्षा होती है। कंठी माला देखकर
यमदूत उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार तूफान की भयंकर आंधी के पश्चात वृक्ष के पत्ते इधर उधर बिखर जाते हैं। तो कंठी माला हमारी कितनी रक्षा करती है। जिसके गले पर कंठी है उस व्यक्ति को कभी यमदूत लेने नहीं आते, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि कंठी की माला पहनो और शराब पियो, मांस खाओ, ठीक है ना। तब तो क्या होगा, हम तुलसी माला के प्रति अपराध कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति तुलसी की मर्यादा का पालन करते हुए, चारों नियमों का पालन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान का सेवा करते हुए कंठी माला धारण करता है, उस व्यक्ति को कभी यमदूत नहीं आते। उनको लेने के लिए कौन आते हैं? विष्णु दूत आते हैं, यानी भगवान के पार्षद आते हैं। सभी दीक्षित भक्तों के लिए दोहरी अथवा तेहरी कंठी माला धारण करना अति आवश्यक है। कंठी माला गले में इस तरह लपेटनी चाहिए जो स्वाभाविक रूप से किसी को नजर आ जाए। तो कंठी माला पहनने का तरीका ये होता है, ये कंठ पर होना चाहिए, तभी इसको क्या बोलते हैं? कंठी, है ना। कई बार बहुत से लोग होते हैं वो थोड़ा लंबी रखते हैं कि अंदर रहती है, दिखे ही ना, तो ऐसा उचित नहीं है। न बहुत टाइट हो कि गला दबा जा रहा है, ऐसा भी नहीं, और न बहुत ढीली हो कि लटक रही हो। तो कंठ पर माला होनी चाहिए। जो भक्त दीक्षित नहीं है परंतु कुछ दिनों से सभी नियमों का पालन कर रहे हैं एवं दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, उन्हें भी कंठी माला पहननी चाहिए। जो व्यक्ति नियम पालन कर रहा है वो कंठी माला जरूर पहनना चाहिए। जो भक्त मूल वैधानिक नियम, विशेष रूप से हरिनाम का जाप एवं 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें कंठी माला नहीं पहननी चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहें तो कंठी माला धारण करने के पश्चात लहसुन एवं प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो जो प्याज लहसुन का सेवन करता है, चाय कॉफी पीता है, ऐसे व्यक्ति को कंठी माला नहीं पहननी चाहिए। दाढ़ी एवं मूछें, जो भक्त दीक्षित हैं अथवा दीक्षा लेने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें दाढ़ी एवं मूछें नहीं रखनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ लोग तो क्लीन है, संतोष प्रभु, मूछ विहीन होना पड़ेगा, ठीक है। जो मूछ के क्या अहंकार का निशानी है ना, होता है ना, हम भी मूछ वाले हैं तो हम लोगों को थोड़ा मूछों से प्रेम त्यागना पड़ेगा, ठीक है। मूछ विहीन होना पड़ेगा, है ना। वैसे भी आपने देखा है, सीरियल देखा है, रामायण देखा है, महाभारत देखा है, श्री कृष्णा देखा होगा, क्योंकि ये सीरियल जो है ये प्रमाणित सीरियल है। रामानंद सागर ने जो सीरियल बनाए हैं वो शास्त्र सम्मत बनाए हैं, लेकिन आजकल जो सीरियल बन रहे हैं उनका तो कोई स्तर ही नहीं, तो वो तो देखना ही नहीं चाहिए। लेकिन रामानंद जी के सीरियल को देखोगे तो देवता या विष्णु भगवान या विष्णु के सेवक आपको कैसे दिखते हैं, और असुर, और जिसकी जितनी बड़ी मूंछ वो उतना बड़ा असुर। हा 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 ठीक है ना। तो अगर आप असुर रहना चाहते हैं तब तो आपको क्या करना है, अपनी मूंछों पे ताव देते रहना है, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें थोड़ा अपनी मूंछ को यानी मिथ्या अहंकार से थोड़ा बाहर निकलना है, तो फिर हमें वैष्णव लोग हमेशा क्लीन सेट रहते हैं, ठीक है। उन्हें दाढ़ी मूंछ नहीं रखनी चाहिए। कुछ विशेष लगभग 15 दिन में अथवा पूर्णिमा को मुंडन करते हैं एवं चतुर्मास के समय बिल्कुल ही मुंडन नहीं करते हैं। प्रचार की दृष्टि में विशेष तौर पर अन्य उचित कारणों के अपवाद के अतिरिक्त नियमित रूप से मुंडन करना एक आदर्श है। भक्तों को अधिक कीमती एवं चमकीले आभूषणों, महंगी एवं मनोहर घड़ियों इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आवश्यक होने पर स्त्रियां सावधानी पूर्वक स्वाभाविक आभूषणों का वर्ण करें एवं पुरुष यदि संभव हो तो सोने की अंगूठी, जंजीर एवं अन्य आभूषणों का प्रयोग न करें। चमड़े की वस्तुओं का निर्माण प्राणियों की हत्या एवं हिंसा के परिणाम स्वरूप होता है। यह जानते हुए जितना संभव हो सके उतना चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग न करें। जब तक सेवा के कार्य में अत्यंत आवश्यक न हो
तब तक चमड़े की चप्पल या जूते का प्रयोग न करें। इसी प्रकार चमड़े से बने थैले, पर्स, कमरपेटी, बेल्ट आदि घड़ी एवं पट्टों का प्रयोग भी न करें। तो हम सब लोगों को थोड़ा सा सोने का मोह त्यागना चाहिए। वैसे भी भक्त लोग सोना धारण नहीं करते और अंगूठी ये सब भक्त लोग नहीं पहनते हैं। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व, जैसा कि पहले बताया गया है, मंदिर में स्वच्छ कपड़े ही पहने। कोई भी पदार्थ खाने के पश्चात एवं हाथ मुंह धोकर ही मंदिर में प्रवेश करें। अगर हमने कुछ खाया है तो हमको हाथ मुंह धोकर के ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। और जब भी मंदिर आए तो हमेशा धुले हुए कपड़े पहन करके आए। जैसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तो धुला ही हुआ है, नहीं, हमको क्या करना, जैसे आज हमने पहना है तो भले ही कुछ नहीं करो तो आप उसको जल में डाल के निचोड़ करके उसको फैला दो, ठीक है ना। अगर जैसे गंदा नहीं हुआ है तब भी उसको जल में निचोड़ करके फैला देना चाहिए और अगले दिन स्वच्छ वस्त्र पहन करके ही मंगला आरती या मंदिर में आना चाहिए। शौच क्रिया के पश्चात स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करें। अगर हम शौच क्रिया गए हैं तो हमको स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। शमशान भूमि से आने के पश्चात अथवा मृत शरीर का स्पर्श करने के पश्चात योग प्रकार से स्नान करने के उपरांत ही मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर में किसी को भी डकार नहीं लेनी चाहिए अथवा अपान वायु, अशुद्ध वायु प्रसाद नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों को ये वैष्णव मर्यादा के अनुसार ऐसा प्रयास करना चाहिए कि मंदिर की पवित्रता को बनाए रखें। मंदिर में रहते हुए मुख में, कान में अथवा नाक में उंगली न डालें। यदि अत्यंत आवश्यक हुआ तो तुरंत हाथ धो लें। मंदिर के बाहर भी इस नियम का पालन करें। अर्चा विग्रहों की सेवा करने वाले भक्तों को उपरोक्त नियमों के पालन में विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हैं उनको तो बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। वैसे हर भक्त को इनका ध्यान रखना चाहिए। मासिक धर्म के समय माताएं 3 दिन तक मंदिर में नहीं आना चाहिए। मासिक धर्म के समय माताएं ऋतु स्नान के पश्चात मंदिर में आ सकती हैं, परंतु आरती, श्रृंगार सेवा, हार बनाना, मंदिर के रसोई घर का कार्य एवं विग्रहों की वस्त्रों की सिलाई इत्यादि विग्रहों के प्रत्यक्ष संबंधित सेवा न करें, न ही इन वस्तुओं का स्पर्श करें। चतुर्थ दिन के उपरांत देव श्री विग्रह की सेवा में संलग्न हो सकते हैं। ऐसे समय मासिक धर्म वाली स्त्रियां भगवान की सेवा करने वाले जल अर्पण नहीं कर सकती। ऐसी माता जी तुलसी देवी को जल अर्पण नहीं कर सकती। किसी भी स्थान, काल, परिस्थिति में जपमाला पर नाम जप नहीं रोकना। भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए कोई भी बंधन नहीं है। माताएं उस समय जाप कर सकती हैं। यदि संभव हो तो घर में भी माताओं को उपरोक्त नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप रसोई करने के लिए अन्य कोई व्यक्ति न हो तब उपरोक्त नियमों का पालन संभव नहीं होता। ऐसे समय में उनको अपनी गृहस्थी के अन्य कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा विग्रहों घर पर स्थित की उचित देखभाल हो रही है अथवा नहीं इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय में यदि संभव हो तो परिवार के अन्य सदस्यों को उचित सहायता अवश्य करनी चाहिए। मासिक धर्म के समय माताएं रसोई घर में प्रवेश नहीं करना बेहतर है। तो ऐसा प्रयास हम लोगों को घर में करना चाहिए। सामान्य व्यवहार, इसकी चर्चा हम लोग अगली बार करेंगे। तो हम सब लोगों को ये वैष्णव सदाचार का पालन, एक वैष्णव केवल हम वेद से वैष्णव नहीं बन सकते, हम आचरण, व्यवहार और इसकी पवित्रता से भक्त बन सकते हैं। तो हम लोगों को इन नियमों का पालन बार बार करना चाहिए, ठीक है ना। और कोशिश करो कि उसका फोटो खींच करके ग्रुप में डाल दो, जिससे कि हर भक्त के पास इसकी कॉपी पहुंच जाए और वो व्यक्ति बार बार इसका रिवीजन कर ले। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक बार सुनने से बाद दिमाग में नहीं रहती है। तो इसलिए हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर कोई भक्त किसी परिस्थिति में भूल रहा है या नहीं कर पा रहा है तो उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए,
बल्कि उसको याद दिलाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना कि अरे देखो ये है, ये तो कर नहीं रहे ऐसा पालन, इतने पुराने भक्त हैं, ये देखो क्या कर रहे हैं। किसी का भी हमको उपहास नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी सहायता करनी चाहिए। हो सकता है वो भूल गया हो, ना याद हो उसको, तो हमें उसे याद दिला देना चाहिए कि हमारे वैष्णव सदाचार में ये नियम है, इन नियमों का हम लोगों को पालन करना है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न? जी। अगर टूट जाती तो दूसरी ले सकते हैं। जैसे मान लो टूट गई तो हम उसका, कंठी कभी भी गले से अलग नहीं हटनी चाहिए। क्यों नहीं हटनी चाहिए? क्योंकि आपको पता है आप कब मरोगे। हाँ, टूटी हो तब भी टूटी बांध के रखो, क्योंकि भरोसा नहीं है। आपने कंठी उतार के रखी और आप मंदिर आ रहे हो, पता चला बीच में हरि बोल हो गया, तो रिस्क नहीं लेना है। इस भौतिक जगत में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। पता नहीं है कब शरीर छोड़ दें। भक्त लोग होशियार होते हैं, वो जानते हैं कि संसार कभी भी छोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो हमारा ऐसा हो गया कि कंठी नहीं हुई तो कौन आ जाएंगे लेने। सावधान रहना चाहिए, ठीक है। तो हमारा कंठी हमेशा गले में होना चाहिए। जैसे अगर हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं ये उतार दो गले से, ये घटा दो, जैसा कि माता जी के साथ हुआ है। तो देखो उस समय थोड़ा भक्त डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। जब डॉक्टर बात करता है, बोल देता है, तो फिर वो लोग परमिशन दे देते हैं। अगर कहीं किसी को गले में ही प्रॉब्लम है तब तो एक अलग बात है। तो ऐसी स्थिति में हम मान लो गले का ही ऑपरेशन होना है, तब तो कंठी नहीं रहेगी, तो फिर उसका गले की जगह हम कंठी को हाथ में बांध सकते हैं या उसके शरीर से स्पर्श रख सकते हैं। लेकिन अगर ऑपरेशन उसका पेट में हो रहा है तो यहाँ गले में कंठी से क्या प्रॉब्लम है? तो वो डॉक्टर को थोड़ा समझाना पड़ता है, वरना वो फिर, क्योंकि आजकल डॉक्टर कोई आध्यात्मिक चेतना तो रखते नहीं है, इसलिए वो हटाओ हटाओ। लेकिन जब उनको दूसरा ही डॉक्टर भक्त बोलता है कि नहीं नहीं प्रभु इनको ऐसा मत करो, रहने दो, तो फिर, क्योंकि लोग समझते नहीं है ना कि इसका क्या फर्क है क्या नहीं है। कितने डॉक्टरों को पता है कि मरने के बाद स्वर्ग, नर्क और वैकुंठ जाते हैं? बताओ, कोई विश्वास करता है? तो जब किसी को पता ही नहीं है तो वो क्या, वो तो अपना जो समझ रहे हैं वही करेंगे। लेकिन जिन भक्त डॉक्टरों ने, जिन्होंने पढ़ा है, अब आपके साथ में कई सीनियर डॉक्टर आते हैं जो सर्जन हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो 16 माला कर रहे हैं और उनकी कंठी कभी गले से दूर नहीं होती। आप सब देखते हो, आप सबके बीच में है, ठीक है। देखिए पहले नियम काफी होते थे, थोड़ा नीम चबाते थे, है ना। परंपराओं में होता था ना कि थोड़ा पवित्र होके पहले तो वहीं हाथ पैर धोते थे, फिर नीम भी चबाते थे और उसको जो विधि विधान है उसको हेड शेप करते थे। तो योग स्नान का मतलब थोड़ा पवित्र होकर के और वो स्नान करते हैं, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। तो अभी